हेलो दोस्तों, हर्षवर्धन स्टॉक फार्म में आपका स्वागत है। और अब हर शनिवार को आपको हमारा एक वीडियो मिल जाएगा। और एक दूसरी चीज़ की, अगर आपको कुछ घोड़ों के बारे में बात करते हैं या कुछ दिक्कत हो और सवाल पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर जोधा डांसर 001 करके मेरा आईडी है, उस पर आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो आज हम घोड़ों की बाल बवरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी दोस्त बता रहे थे कि बाल बवरी पे एक वीडियो बनाओ, घोड़ा ख़रीदने जाए तो दिक्कत होती है। तो आज बाल बवरी के बारे में डिटेल में देखेंगे इस पर। तो इधर आ जाइए, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको भाग्य बवरी बोलते हैं, जो माथे पे होती है ना, ये उसको भाग्य बवरी बोलते हैं। भाग्य बवरी की एक चीज़ होती है कि माना जाता है कि ये आँखों की ये दोनों पलक है ना, इससे ऊपर होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा ऊपर होगी उतना अच्छा बाघ होगा। और यहाँ से नीचे होगी उसको मंदबागी बोलते हैं। काफ़ी लोग आंसू डाल भी बोलते हैं, लेकिन उसको आंसू डाल नहीं बोलते। आंसू डाल बवरी यहाँ से जहाँ पर आंसू गिरते हैं ना, वहाँ पर होती है, उसको आंसू डाल बोलते हैं। कई लोग इसको नीचे होती है तो आंसू डाल बोलते हैं, लेकिन इसको मंदबागी बोलते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि इसकी बवरी आँखों से ऊपर है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या चीज़ करें कि आप कुछ भी ऐसा ले सकते हो, और फिर ये आँखों की जो पलक है ना, उस पर यहाँ पर रखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ऊपर है या नीचे है। एक दूसरी चीज़, यहाँ पर काफ़ी लोगों को बेड़ा पोड़ बमरी क्या होती है, या फिर जल कलश बोलते हैं, बेड़ा चढ़ बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं। उसके बारे में बता दूँ तो इधर आइए। यहाँ पर दो बवरियाँ होती है कभी कभार, यहाँ पर दो। अगर नीचे वाली बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो उसको बेड़ा चढ़ बोलते हैं, तो वो अच्छी मानी गई है। ऊपर छोटी और नीचे बड़ी, और अगर नीचे छोटी है और ऊपर बड़ी है तो उसको बेड़ा फोड़ बोलते हैं, तो वो गलत चीज़ है, गलत बोलते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पर आइएगा, ये पानी की नली होती है, यहाँ पर जो बवरी होती है ना, उसको यहाँ पर उसको देवमन बोलते हैं। ये देखिएगा, ये देवमन है। उसके बाद यहाँ पर जो कंठ होता है उसका, यहाँ पर जो बवरी है उसको कंठमन बोलते हैं, ये देखिएगा। और कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 या 4 भी बवरियाँ होती है, तो उसको कंठमाला बोलते हैं। ये एक है तो कंठमन, अगर ज़्यादा होगी तो उसको कंठमाला बोलेंगे, ठीक है। ये आ गया देवमन, ये सब कुछ अच्छा है, ठीक है। फिर एक यहाँ पर चेस्ट पे एक भंवरी आती है, उसको भंवरी नहीं लेकिन भंवरा बोलते हैं कि छाती पे भंवरा नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। उसके बाद इधर आ जाइए, पहले गर्दन का हम ले लेते हैं। ये भंवरी, ये वाक्या की, ये दोनों साइड होती है, तो ये जितनी कान के पास नज़दीक होगी उतनी अच्छी है। दोनों साइड होनी चाहिए, दोनों साइड बराबरी में होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर है और ये पर यहाँ पर दिखा होगा, यहाँ पर देखा, ये दोनों बराबर में है, दोनों बराबर में होनी चाहिए। फिर क्या होता है, कई कबार यहाँ पर 3 बवरियाँ होती है, 2 इधर 1 इधर, तो वो अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि राइडिंग में बोलते दिक्कत आती है। 4 होती है तो काफ़ी जगह पर अच्छी मानते हैं, काफ़ी जगह पर अच्छी नहीं भी मानते हैं। और उसके बाद इधर आइएगा, यहाँ पर जहाँ पर बैठते हैं ना, वहाँ पर बवरी होती है काफ़ी गुड़ियों को, तो उसको आसन भंग बवरी बोलते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो बोलते हैं कि राइडर को गिरा देगी, मार देगी, वो सब तो बात है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार उसको हम यहाँ पर जीन या वगैरह डालें तो उसको अनकम्फर्ट महसूस होता है, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा करे और सवार को गिरा दे। इसलिए उसका नाम है आसन भंग, मतलब कि आसन का भंग करेगी, ऊपर बैठे हुए को गिराएगी, तो उसको अनकम्फर्ट लगता है, इसलिए तो ये बवरी भी अच्छी नहीं है। उसके बाद इधर आ जाइए, ये बवरी बेटा कुड़ी दो, एक बवरी यहाँ पर होती है, बैठ जाओ नीचे। यहाँ पर जहाँ पर हम तंग लगाते हैं ना, तंग डालते हैं, यहाँ पर एक बवरी होती है, उसको गोम बोलते हैं। वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, सब कहते हैं कि गोम बिगाड़े बोम, ऐसी कहावत भी है, वो अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर बवरी, अगर आपको सही तरीके से पता ना चले तो घोड़े का ऐसे पैर उठा लो और फिर ऐसे देखो, यहाँ पर होगी तो आपको पता चल जाएगी। उसके बाद टंग से पीछे, यानी कि आधे पेट से पीछे, यहाँ पर नाभि से एक बवरी शुरू होती है, उसको गंगा पाठ बोलते हैं। कई जगह पर अच्छी बोलते हैं, कई जगह पर अच्छी नहीं बोलते हैं, लेकिन गंगा पाठ की कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये थी बवरियों के बारे में, जो घोड़ा लेने जाओ तो आमतौर पर देखी जाती है। एक दूसरी चीज़ देखी जाती है कि यहाँ पर पूँछ होती है ना,
जो ये पूंछ का जो चीरा है, ये देखा, ये डंडी होती है ना पूंछ की, ये सीधी होनी चाहिए यहाँ से। कई घोड़ियों को यहाँ से ऐसी टेढ़ी होती है तो उसको बिच्छू बोलते हैं, वो अच्छी नहीं मानी जाती है। वो बोलते हैं कि बिच्छूड़ा नहीं होना चाहिए, तो पूंछ सीधी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक और भौरी होती है पैरों पर, जो जिसका रुख अगर नीचे की ओर हो तो उसे खिला गाढ़ बोलते हैं, ऊपर हो तो उसे खिला उपाड़ बोलते हैं। तो बोलते हैं कि खिला गाढ़ सही है, खिला उपाड़ गलत है। और काफ़ी लोग तो दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। ये तो होती है, ये आम भौरी है घोड़ों की, ये हर घोड़े में आपको मिल जाएगी। और एक दूसरी चीज़ काफ़ी दोस्तों ने बताया था, उनको पता नहीं चल रहा था कि यहाँ साइड में आड़ी टेढ़ी कुछ भंवरियाँ, तो कुछ खजूरें भी होते हैं जो आम भंवरियाँ बोलते हैं उसको, कि घोड़ों में कभी कभार होती है, उससे इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये मैंने बताई ना, जो आप देखने जाओ तो क्या ख़ास तौर पर कौन सी भंवरियों को देखे तो ये भाग्य भंवरी ज़्यादातर देखी जाती है। इसके बाद ये भंवरी जो नेक के बराबर में होनी चाहिए। काफ़ी घोड़ियों को वाक्य नीचे भी होते हैं, ये अच्छे हैं ऊपर। उसके बाद कंठमन है, देवमन है। बोलते हैं कि देवमन हो तो कोई भंवरी खराब हो तो चल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाग्य भंवरी, अगर नीचे की बड़ी ऊपर की छोटी है तो उसको बेड़ा चढ़ बोलते हैं, जल कलश भी बोलते हैं। और अगर ऊपर की बड़ी और नीचे की छोटी हो तो उसको बेड़ा फोड़ बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आसन भंग दिखी जाती है। यहाँ 25 पे भंवरा, उसको भंवरी नहीं भंवरा बोलते हैं, भंवरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये गोम बताया, खिला गाढ़ खिला उपाड़ बताया, पीछे की पूँछ की बात बताई, ठीक है। और इधर एक चीज़ कि ये घोड़ी यूज टू है, इसको बचपन से हमने ट्रेनिंग दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना यूँ ही जाके ऐसे किसी घोड़ी का ऐसे पैर नहीं पकड़ना चाहिएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि लात लगा देगी, लेकिन ये यूज टू है। आपको अगर पकड़ना है तो ऐसे हाथ फिराते फिराते जाइए, क्योंकि उसको पता नहीं होगा, तो हो सकता है लात मार दे, लेकिन इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये यूज टू है, इसलिए चल जाता है दोस्तों। तो अगर आपको भी किसी भी तरह का, बस बेटा रख दे, अगर आपको किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टा आईडी मैंने भेजा कि जोता डांसर 001, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो फॉलो करके, या फिर आप सीधा यूट्यूब पर मैसेज करो तो भी मैं आपको उसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा। जो भाई ने कमेंट में जो वीडियो मांगे वो बैक टू बैक एक एक करके हम डाल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और भी दोस्तों को इसके बारे में जानकारी मिले। और नेक्स्ट वीडियो में राइडिंग की जो दिक्कतें हैं, कई लोग बोलते हैं कि घोड़ा घर से बाहर नहीं जाता है, वापस चला आता है, उस पर भी वीडियो डाल देंगे। और इसका जो पेट में लीड या पेशाब की दिक्कत होती है, यूरिन की, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे दोस्तों। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए तो पशुपालक को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।